हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीमर्स फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है या पॉलीमर्स होते हैं, मींस लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्मॉल यूनिट्स की जो है लिंकेज से बनते हैं या उनकी बॉन्डिंग से बनते हैं। एंड उन स्मॉल यूनिट्स को जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो देन जो है न्यूक्लिक एसिड जो है, जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं, तो उनकी जो है फॉर्मेशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड की जो है दो अकसाम होती हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहा जाता है, एंड सेकेंड न्यूक्लिक एसिड की टाइप है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहा जाता है। डीएनए इज फॉर्म of deoxyribonucleotides while RNA is form of ribonucleotides। deoxyribonucleic acid या DNA जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए जो होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। मींस डीएनए जो है जिन यूनिट से बनते हैं उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, एंड आरएनए जिस यूनिट से स्मॉल यूनिट से बनते हैं उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। जब ये यूनिट्स जो है लार्ज अमाउंट में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो देन जो है न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजीनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर वाइल फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं या उनको बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनमें जो है 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। एक होता है नाइट्रोजीनस बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड जो है वो शुगर प्रेजेंट होती हैं। अब इन तीनों ग्रुप्स की जो कम्बिनेशन से जो है एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है, एंड जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट होता है। अब पेंटोज शुगर जो है ऐसी शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। ऐसा बॉन्ड जो कि फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या OH ग्रुप के दरमियान में बनता है पेंटोज शुगर के, तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको एस्टर लिंकेज कहा जाता है। Nitrogenous bases are classified into two main types, pyrimidine and purines. Pyrimidines are single ring compounds while purines are double ring compounds. Nitrogenous base जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये नाइट्रोजीनस बेस जो है ये भी मज़ीद 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है पायरामाइडीन एंड दूसरा है प्यूरिन। पायरामाइडीन जो है ये सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स इनमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, जबकि प्यूरिन्स जो है ये डबल रिंग कंपाउंड है, मीन्स इनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब पायरामाइडीन जो है ये जो है 3 होती हैं, एंड प्यूरिन जो है ये 2 टाइप्स की होती है, मीन्स 2 तरह की होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है या स्केलेटन दिखाया गया है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में जो है 3 ग्रुप्स या 3 पार्ट्स होते हैं। इसके पहला होता है नाइट्रोजीनस बेस जो कि पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है, एंड दूसरा जो ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप वो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट होता है, मीन्स वो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये 3 पार्ट्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड्स में। अब ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जब लार्ज नंबर में जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड ईस्टर लिंकेज इनके दरमियान में बनती है, तो देन जो है न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, पायरामाइडीन एंड प्यूरिन्स। अब नाइट्रोजीनस बेसिस जो है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती हैं, तो ये नाइट्रोजीनस बेस 2 तरह की होती हैं, पायरामाइडीन एंड प्यूरिन। पायरामाइडीन जो है ये सिंगल रिंग कंपाउंड होता है, जबकि प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होता है। पायरामाइडीन जो है मज़ीद जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। पायरामाइडीन आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब पायरामाइडीन जो कि सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं इनको
मज़ीद इनकी 3 अक़साम होती हैं, या इनको 3 अक़साम में जो है तक़सीम किया गया है। वो होती है थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब यूरेसिल जो है ये एक ऐसी पायरामाइडीन की एक टाइप है, या ऐसी नाइट्रोजिनस बेस है जो कि सिर्फ जो है आरएनए में या राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, जबकि डीएनए में जो है यूरेसिल एब्सेंट होता है, एंड डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ एडेनिन एंड गुआनिन। अब प्यूरिन्स जो है जो कि डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी मज़ीद क्लासीफाई किया गया है 2 मेन टाइप्स में, और वो है एडेनिन एंड गुआनिन। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वन फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर, व्हाइल एन अदर फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, मीन्स ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो है फास्फोरिक ग्रुप जो है वो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 के साथ, जबकि दूसरी साइड पे जो है फास्फोरिक एसिड जो है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड होता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड जो है दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़े रखता है या कनेक्टेड रखता है। तो इसी तरह जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। तो उसके बाद जो है एक बड़ा सा मालिक्यूल बनता है, एंड उस मालिक्यूल को जो है हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। एंड वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मीन्स वो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।